अब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे माहौल के अज्जा के बारे में। माहौल के अज्जा दो तरह से होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स या बेजान अवामल, और दूसरा बायोटिक फैक्टर्स या जानदार अवामल। अब एबायोटिक फैक्टर्स या बेजान अवामल कौन कौन से हैं, इनकी एग्जांपल्स दूंगा मैं। पहले नंबर पे है हवा। हवा या एयर जो है ये माहौल का बेजान फैक्टर या बेजान आमिल है। तो हवा जो है वो जानदारों के लिए जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करके अपनी खुराक बनाते हैं। जानवर या इंसान जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए सांस लेते हैं। दूसरा फैक्टर है पानी। पानी जानदारों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। हमारे जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा जो है पानी पर मुश्तमिल होता है। अब इसी तरह जो जमीन है उसका भी 70% जो है वो पानी है। तो पानी जो है ये जानदारों के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। तीसरा जो फैक्टर है वो है मिट्टी या सॉइल। मिट्टी जो है पौधों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि पौधे मिट्टी से जो है पानी और नमकियात हासिल करते हैं। इसी तरह चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जानदारों की जिंदगी में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो किस लिहाज से, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। इंसानी जो जिस्म है ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर टच कर ले तो इसकी डेथ वाकई हो जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर है ये ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानदारों की जिंदगी के लिए भी बहुत अहम है। इसका जो असर क्या होता है टेम्परेचर का, आपने देखा होगा कि जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं जानदार, उनका जो जिस्म है, उनके जो जिस्म के ऊपर बाल होते हैं उनकी जो है मिकदार ज्यादा होती है बनिस्बत मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले जानदारों के। पांचवा फैक्टर है रोशनी। रोशनी की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी जो है वो भी जानदारों पर बहुत असरअंदाज होती है। पौधे जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। अगर सूरज की रोशनी मौजूद नहीं है तो फिर पौधे अपनी खुराक नहीं बना सकेंगे। अब दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को हम जानदार अवामल भी कहते हैं। इसकी मैं 3 एग्जांपल दूंगा। पहले नंबर पे है पौधे। पौधे जो है ये अपने खुराक खुद बनाते हैं। दूसरे नंबर पे है जानवर। जानवर जो है ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, लिहाजा ये अपने खुराक पौधों से हासिल करते हैं। तीसरे नंबर पे जो फैक्टर है वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स ऐसे जानवर हैं जो मुर्दा अजसाम को तोड़ फोड़ करने के बाद उनको सादा अवामल या सादा कंपाउंड्स में तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो दूसरी चीज है वो है माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। तो इन्वायरमेंट पर जो है इंसानी सरगर्मियों के बेशुमार जो है असरात हैं, उसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पर ये जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां जब इंसान यूज करता है तो इनकी जो है गाड़ियों से धुआं निकलता है या जहरीली गैसें निकलती हैं, वो माहौल में शामिल हो जाती हैं और वो माहौल में शामिल होने के बाद माहौल में फिजाई आलूदगी का सबब बनती हैं। तो इसी तरह जो है आबी आलूदगी वो भी इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में होने वाला असर है। इसी तरह जमीनी आलूदगी यानी जमीन के ऊपर जो इंसान की मुख्तलिफ एक्टिविटीज है उनकी वजह से जो है माहौल पे क्या असर होता है, इन सारी चीजों को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जो इस्तेमाल हैं या इसकी एग्जांपल्स के ये कहाँ पे हम इस इल्म को जो है यूटिलाइज करते हैं, तो उसकी चंद मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर अर्जियात या जमीन में हम जो है जमीन की स्टडी करते हैं, तो इसमें भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह माहौलियात का जो इल्म है उसमें भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह रियाजी का इल्म जो है उसमें भी हम
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये रियाजी और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का भी आपस में रिलेशन है। इसी तरह हम जो है इंजीनियरिंग की फील्ड में भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को यूज करते हैं। वो किस लिहाज से, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के बाद हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का माहौल पर क्या असर होगा, कि ये माहौल के लिए खतरनाक है या कितनी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये माहौल के लिए कम कम से कम हद तक जो है ये खतरनाक हो, या माहौल से जो है इसको कोई नुकसान ना हो।